हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज ट्रिग्नोमेट्री की कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनको बिना डिटेल से सॉल्व किए एक ट्रिक से कैसे अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कैसे सॉल्व करें, ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनको डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास में 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करें, डिटेल से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और अगर इसको शॉर्टली या शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखेंगे। दोनों ही चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ मेरे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो कोट है इसको आप tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास में 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोट को। सिमिलरली वी कैन राइट हेयर, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस अगेन यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे यहाँ पर बोथ साइड से, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट बिकम 1। तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ मेथड। सेकंड मेथड इसका क्या रहेगा वो भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली हैंडल करेंगे। कुछ बेसिक ट्रिक्स भी आगे डिस्कस करूँगा मैं, तो देखिए बने रहिए साथ में। देखिए यहाँ पर थीटा की जगह मैं 45 डिग्री पुट कर लेता हूँ। एक नेक्स्ट मेरे पास में सॉल्यूशन मेथड ये है कि 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस 1, क्योंकि tan 45 डिग्री अपन जानते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, वी नो दैट। तो यहाँ भी सिमिलरली, और कोट 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है, तो दोनों ही जगह यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा 1, यानी ये भी 1/2 और प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो सिंपली ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए ऐसे ही कुछ और डिफ़िकल्ट, ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिससे मैंने शुरुआत की है ताकि आपको समझ में आए। इससे भी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अपन लेंगे जिनको अपन ईजिली बिना सॉल्व किए या बिना प्रोसेस किए अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरे पास, इसी बेस का एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, sec x है साथ में और इंटू sec y प्लस tan x इंटू tan y टू होल स्क्वायर माइनस sec x इंटू tan y प्लस tan x इंटू sec y टू होल स्क्वायर, ये टर्म है। अब यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें अपन तो दो तरह के मेथड है कि एक तो पूरा प्रोसेस से अपन सॉल्व करें, a प्लस बी की होल स्क्वायर को ओपन करें, इस साइड भी a प्लस बी टू होल स्क्वायर बन रही है, इसको सॉल्व करें। फिर यहाँ पर भी एक टर्म बन रही है मेरे पास में a प्लस बी टू होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करें यहाँ पर, और फिर बाद में जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट करेंगे, इसकी पूरी फार्मूला ओपन करके, और फिर जो कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट करके और सॉल्व करें, तो एक प्रोसेस हो सकता है। बट इसकी बजाय यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कि मेरे पास में एक ट्रिक है, वो ये है कि यहाँ आप x और y जो भी टर्म आपको दिख रही है दोनों की जगह 45 डिग्री पुट कर लेते हैं यहाँ पर, यानी π/4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तब देखें बस यहाँ पर आप 45 डिग्री पुट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि यहाँ पर कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, कि यहाँ पर जैसे जो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अपन पढ़ते हैं कौन कौन सी है, थीटा बाय थीटा, सॉरी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0/0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 टू पावर इनफाइनाइट, 0 टू पावर 0, इनफाइनाइट टू पावर 0, ये जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये नहीं आनी चाहिए, बस इनसे बच के चलना है अपने को, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू, जैसे थीटा आपको दे रखा है उसकी जगह आप 0 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री पुट कर सकते हैं सिंपली। ये तीनों से सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। देखेंगे यहाँ पर ट्रिक से, जैसे मैं यहाँ पर साइन, यहाँ पर आपके पास में है sec 45 डिग्री रख देता हूँ, यहाँ भी मैं इसमें sec 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, और tan के साथ भी 45 डिग्री, और अगेन tan y को भी मैंने 45 डिग्री पुट कर लिया होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर है sec अगेन 45 डिग्री और tan 45 डिग्री मैंने पुट कर लिया है, और प्लस यहाँ आप देखेंगे कि tan 45 डिग्री और अगेन sec 45 डिग्री टू होल स्क्वायर। देन ये क्या बनेगा, देखेंगे यहाँ पर कि sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 और इनटू ये भी √2 अगेन,
फिर 1 टू होल स्क्वायर माइनस सेक 45 डिग्री यानी √2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू √2 टू होल स्क्वायर, यही टर्म बनेगी मेरे पास। तो अगेन ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा आपके पास 2 और प्लस 1 टू होल स्क्वायर माइनस ये भी √2 है और √2 है, तो दोनों को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ 2 √2 टू होल स्क्वायर, ये 3 बन जाएगा आपके पास में। तो 3 का स्क्वायर 9 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर 8 आ जाएगा, इजिकल टू आंसर आ जाएगा 1। देखो कितना सिंपली अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट दिख रहा था। देखिए इसी तरह से और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर अपन एक छोटी सी एक ट्रिक देखेंगे जो अपन फॉर्मूले से ही जनरेट करेंगे। देखिए जो काफ़ी बार अपन पढ़े हैं, काफ़ी फार्मूला अपन ने पढ़ लिया है, उसी फार्मूले को लेकर के एक ट्रिक जनरेट करते हैं और उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए ट्रिक क्या है, जैसे सिंपली अपन सब जानते हैं, हमने सबने पढ़ा भी है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, पढ़ा है अपन सबने। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये जो दोनों टर्म है यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखेंगे कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इजिकल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखो एक टर्म जनरेट होगी मेरे पास में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ से जो मिलने वाली है आपको कि सेक थीटा प्लस tan थीटा जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये टर्म मिल गई आपको, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यानी अब यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होगा जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और बहुत बार बार यूज़ होता है, उसको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे। देखिए वो फॉर्मूला क्या है, जैसे सपोज़ करिए आप, लेट अज्यूम आपके पास में यहाँ पर मैं जूम करता हूँ कि भाई सेक थीटा और प्लस tan थीटा जो है वो आप अजूम कर लीजिए x है, ओके। तो अब यहाँ पर आपके पास सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर मुझे निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आप इसी फॉर्मूले से, इसी कंसेप्ट से मुझे बता सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो ये 2 सेक थीटा आ जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आपके पास रहेगा x + 1/x बनेगा, यानी आई कैन राइट हेयर x² + 1/x, ओके। तो यहाँ से सिंपली सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x² + 1/2x, ये टर्म आ जाएगी। यानी आपके पास में अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x दे रखी है तो आप इससे, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार आया हुआ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ओनली सेक थीटा की वैल्यू या ओनली tan थीटा की वैल्यू आपसे पूछेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली आप फॉर्मूले से सेक स्क्वायर x² + 1/2x से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर तो ऐड किया था, इक्वेशन 1 + 2 करा था, और अब अपन यहाँ पर क्या करें, इक्वेशन 1 - 2 कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो tan थीटा आ जाएगा मेरे पास और वो आ जाएगा x² - 1/2x। इसको भी आप याद रखेंगे, ये दोनों देखो यहाँ से जो रिजल्ट आए हैं ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा बन गया तो यहाँ से ओनली साइन सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल इस पर लेते हैं अपन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिंपली यहाँ पर हो गया, आराम से आप बता सकते हो वैल्यू क्या है। कोई भी अगर आपको वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, एक x की वैल्यू अगर कुछ भी दे रखी है तो आप यहाँ से एक सिंगल जो फंक्शन है सेक थीटा और tan थीटा, इंडिविजुअली आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आराम से, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखेंगे एक, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। लेट अज्यूम सपोज मेरे पास में यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको कोई दे रखा है, कोई भी वैल्यू दे रखी है। सपोज सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको यहाँ पर दे रखा है कि वैल्यू है 5। तो अब यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की अगर वैल्यू 5 है या 2 अज्यूम कर लेते हैं, चलिए 2 है आपके पास में, तो आप यहाँ से ओनली सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर यानी ये 4 + 1 और अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2, इट मीन्स ये आ जाएगा 5/4। और सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 4 यानी एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2 × 2 यानी आ जाएगा 3/4। तो ऐसे यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है आराम से। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एक टर्म और सीखेंगे यहाँ पर, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखेंगे यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। लेट्स सी, इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जो यहाँ पर एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए लेट्स सी, एक क्वेश्चन है मेरे पास, थोड़ा सा इसी कंसेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि tan 2 थीटा है और इनटू में आपको दे रखा है tan 4 थीटा = 1। ये क्वेश्चन है tan 2 थीटा और इनटू tan 4 थीटा = 1 है। देन फाइंड आपको करना है tan 3 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देख लिया आप सबने क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं इसको ओपन करूँ और डिटेल से करने बैठूँगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी बजाय मैं देखो एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखूँगा मैं। देखो ये यहाँ पर ओनली पॉसिबल कब होगा, यहाँ पर ओनली एक ही कंडीशन है जिस पे पॉसिबल हो सकता है कि अगर ये √3 आए और ये भी √3 आए और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये दोनों रिजल्ट मुझे 1 दे देंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं इस क्वेश्चन से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है कि 2 थीटा = मैं 30 डिग्री रख दूँ और 4 थीटा के = मैं 60 डिग्री रख दूँ। तो मेरे पास में थीटा की वैल्यू देखो दोनों ही साइड से थीटा की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है वो आ रही है मेरे पास में 15 डिग्री। 15 डिग्री वैल्यू जो है वो दोनों ही जगह पर सेटिस्फाई हो रही है। तो अब मैं यहाँ पर ये वैल्यू रख देता हूँ सीधा ही, कि इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, tan 45 हो जाएगा ये अपने आप ही, 15 × 3 यानी 45। और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, जो आपको निकालना था tan 3 थीटा निकालना था और उसकी वैल्यू आ गई 1। देखो कितना आसानी से इक्वेशन हो गया। अगर इसको आप डिटेल से करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको ईजिली अपन सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो इसी से रिलेटेड एक और tan की टर्म का इक्वेशन देखते हैं कि 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है और प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस आपको दे रखा है साथ में sin स्क्वायर थीटा है। नेक्स्ट है आपके पास ये है sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके, तो ऑप्शन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहाँ दे रखा है 6 है, ऑप्शन बी जो है आपके पास में वो 3 है, ऑप्शन सी जो है वो 2 है और ऑप्शन डी है वो 5 है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिंपली या तो इसको पूरा मेथड से सॉल्व करें तो कैसे होगा, ठीक है, और या आप इसको सिंपली आप यहाँ पर क्या करें, एक tan की जगह 45 डिग्री रख दें। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 45 रखे तो यहाँ पर क्या आता है, देखो 1/1 + 1 आ जाएगा ये, और ये 3/1 + 1 आ जाएगा, प्लस 2 है यहाँ पर और इनटू sin 45 का मतलब होता है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो 1/2 प्लस 3/2 आ जाएगा और प्लस 2 इंटू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये आ जाएगा आपके पास में 4/2 और प्लस का ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स ये आ गया 2 + 1 = 3 आ गया, तो आंसर आ गया आपका P। ठीक है, अगर आप डिटेल से करोगे इसको तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ट्रिक का मतलब यही होता है कि टाइम अपने को बचाना है। ठीक है, तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एक मेथड और सीखेंगे यहाँ पर, एक छोटा सा, जो आप काफ़ी टाइम से बेसिक फॉर्मूले करते आए हैं, उसी से रिलेटेड एक मेथड यहाँ सीखने वाले हैं। लेट्स सी, एक साइन कोस का मेथड और यहाँ अपन सीखने वाले हैं, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, एक मेथड है मेरे पास में, सिंपली मेथड यहाँ डिस्कस करेंगे कि लेट अज्यूम कि भाई साइन थीटा और प्लस कोस थीटा, मैं ले लेता हूँ कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा मेरे पास x है। देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट कर लें यहाँ पर, तो यहाँ से इंडिविजुअली साइन x और कोस x की वैल्यू भी अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इसको मैं एक बार के लिए y एज्यूम कर लेता हूँ। लेट अज्यूम इसके इक्वल में ये y है, ये एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों का मैं होल स्क्वायर कर लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, दोनों को मैं होल स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर कर दिया और इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दिया। तो रिजल्ट क्या आया मेरे पास में, यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये टर्म आ गई है। प्लस इस साइड इसको भी मैंने करा यहाँ पर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये टर्म आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म आ गई। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो यानी 1 और प्लस 1, ये टर्म दोनों प्लस और माइनस की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगी, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पर ओनली y की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई। यानी यहाँ पर जो अपने y कंसिडर किया था, किसको y कंसिडर किया था, माइनस की जो टर्म थी उसको y कंसिडर किया था अपन ने। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है मेरे पास में, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू आ गई है आपके पास √2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद रखना है, एज ए फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे आराम से, इसको याद रखना है भाई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। सिंपल सा कंसेप्ट है और सिंपली ही हैंडल करना है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं इस पर, जैसे साइन थीटा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये दोनों पे ही अप्लाई होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस है, दोनों तरफ ही चलेगा ये दोनों। जैसे यहाँ पर अगर माइनस है तो भी, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। तो साइन एक्स प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू अगर मेरे पास में यहाँ पर 1 है सपोज करिए, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √ इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास इसकी वैल्यू हाफ है, अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर साइन थीटा और प्लस कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास में 1/2 है, देन साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 माइनस 1/4 हो जाएगी मेरे पास वैल्यू, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1 यानी √7/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ से अब अपने को डायरेक्टली अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है √ जो बहुत क्वेश्चंस आया है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में, इसको डिस्कस करते हैं। और ये दे रखा है 2 + 2
कोस 8 थीटा दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास में 2 कोस थीटा, बी ऑप्शन यहाँ दे रखा है आपको कोस 2 थीटा, सी ऑप्शन है आपके पास में साइन 2 थीटा और डी ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पर 2 साइन थीटा। दैट्स इट। चलिए अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड यूज़ करें कि ये ईजिली हो जाए। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है अंडर रूट 2 और फिर अंडर रूट है 2, फिर आपके पास दे रखा है 2 कोस 8 थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ कि थीटा की जो वैल्यू है मेरे पास में वो लेट अज्यूम, मैंने अज्यूम कर लिया थीटा को मैंने एक बार 0 रख दिया, तो रिज़ल्ट क्या बनता है देखते हैं एक बार। जैसे ये 2 आ गया प्लस यहाँ पर अंडर रूट 2 आ गया है, फिर उसके बाद में ये 0 होने पर कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगी, पता है हम सबको, तो ये 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस ये 4 हो गया रूट 4, तो रूट 4 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, अगेन 2 आ जाएगी बाहर, तो अगेन रूट 4 हो जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन देखो यहाँ पर डायरेक्टली तो 2 ऑप्शन है नहीं, तो जो थीटा की वैल्यू यहाँ अपन ने पुट की है वही वैल्यू इनमें पुट करके देखेंगे। तो यहाँ से देखो 2 वैल्यू मिल जाएगी मुझे, यहाँ से नहीं मिलेगी, यहाँ से वैल्यू मिलेगी मुझे 1 मिलेगी, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ से भी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ऑप्शन ओनली 1 ऑप्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ समझ में आया होगा। समझने वाला क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था। लेट्स सी और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, और उससे पहले एक ट्रिक और देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक छोटी सी ट्रिक इसके बाद और देखते हैं, एक फॉर्मूला देखेंगे छोटा सा, और उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अभी मैं नहीं ले रहा और इनको और ज़्यादा बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चंस, फिर और इसको ट्रिग्नोमेट्री और भी क्लासेस में लूँगा, उसमें और डिटेल से अपन पढ़ेंगे। एक बार मैंने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही ली हैं समझने के लिए। देखिए एक ट्रिक है मेरे पास में, एक फॉर्मूला है जैसे ए, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस मेथड पे भी, ए प्लस बी ए साइन थीटा बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी है मेरे पास। तो यहाँ पर अगर ये हो जाए ए कोस थीटा और माइनस बी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये अपन फाइंड आउट करते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एनसी, एक बार एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे थे, देखो यहाँ पर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पर जो दे रखा था आपके पास में प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, एक ऑप्शन ये दे रखा था। एक ऑप्शन यहाँ दे रखा था प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और अगेन ऑप्शन सी यहाँ आपको दे रखा था प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर ही है तो, और डी ऑप्शन यहाँ दे रखा था आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लेट्स सी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपको जो टर्म दे रखी है इसका मैं होल स्क्वायर कर लेता हूँ, इसको मैं वही अगेन वाई एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम, और ये इक्वेशन 1 इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर कर लेते हैं, वही होल स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई, होल स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, प्लस दूसरी वाली टर्म जो आई है आपके पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का आ गया आपके पास में 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर जो अपन ने अज्यूम किया है। अब देखिए यहाँ पर 2ab साइन थीटा कोस थीटा 2ab साइन थीटा कोस थीटा दोनों प्लस माइनस की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ए स्क्वायर इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, मैं दोनों टर्म से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो मेरे पास अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो 1 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और बी स्क्वायर इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, इस टर्म से और इस टर्म से, तो अगेन ये बन जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों टर्म अगेन 1 हो गई मेरे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, और y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये पूरी टर्म आपके पास आ रही है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इसको एज ए फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एज ए फॉर्मूला, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है और इसमें कई बार यहाँ वैल्यू चेंज कर देता है। कोई भी वैल्यू जो आपको ए बी और सी की जगह आपको कोई ऐसी वैल्यू दे देगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, जैसे 2 3 4 दे दिया, कुछ भी वैल्यू आपको दे करके, और यहाँ इसकी सिंपल वैल्यू पूछी जा सकती है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए लेट्स सी, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, इस पर एक आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए लेट्स सी, क्वेश्चन ये है, देखिए 3 साइन थीटा और प्लस 5 कोस थीटा और इज इक्वल टू 5, ये आपको दे रखा है। देन फाइंड, आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो अभी जो अपन ने फॉर्मूला निकाला है उसको डायरेक्टली आप यहाँ यूज़ करेंगे, डायरेक्ट उसको याद रखेंगे और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या था अभी जो फॉर्मूला था अपने पास में, कि अगर a साइन थीटा, पूरा याद रखना है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, b कोस थीटा इज इक्वल टू c दे रखा हो और a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू आती है प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखो ये ऐसा ही है, सिमिलर ऐसा ही दिख रहा है आपको। इसको कंपेयर करोगे आप तो यहाँ पर क्या है, a की जगह 3 आपको दे रखा है और b की जगह आपको यहाँ पर 5 दे रखा है और c की जगह पर यहाँ पर 5 है अगेन। ठीक है, और अगेन यहाँ पर देखो a यहाँ पर हो गया 5 साइन थीटा पहले दे दिया इसने, बट यहाँ पर देखो थोड़ा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास में 3, a की जगह a ही आना चाहिए भाई। ठीक है, तो a 3 कोस थीटा और माइनस का 5 साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जगह फॉर्मूला यहाँ पर आप ये वाला अप्लाई कर लो तो माइनस टर्म पहले आ जाएगी, इतनी बात है। और एज इट इज़ ये फॉर्मूला a का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 आ जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर 25 अगेन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये माइनस और ये रूट 9 आ जाएगा, तो रूट 9 का मतलब माइनस का यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और सिंपली यहाँ पर सॉल्व भी हो गया। देखो उसी फॉर्मूले की हेल्प से एक क्वेश्चन और आया हुआ है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है बट उसने थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं साथ में ही। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना अपने। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है 9 साइन थीटा और प्लस 40 कोस थीटा, ये टर्म आपके पास दे रखी है, इज इक्वल टू 41 दे रखा है। देन आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ओनली कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। देखो कितना क्वेश्चन को घुमा दिया इसने कि क्वेश्चन को फॉर्मूला वही अप्लाई करना है अपने को, मेथड वही है, फॉर्मूला वही है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने यहाँ पर घुमा दिया है, उसको देखेंगे। देखिए लेट्स सी, अब वही फॉर्मूला याद रखना है। अगर वो फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू c अगर हो मेरे पास में, और अगर यहाँ पर a कोस थीटा आ जाए माइनस का b साइन थीटा हो जाए। ठीक है, a और b की जगह चेंज नहीं करनी है, बस साइन और कोस की जगह चेंज करके माइनस लगा देना है। ठीक है, और प्लस माइनस इसका रिजल्ट आता है जो अपने पढ़ाया अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो
इसकी टर्म अपन यहाँ पर बनाते हैं और दूसरी वाली टर्म यहाँ पर बना लेते हैं इसके सिमिलर। कैसे बनाएंगे कि देखो अपने पास में यहाँ पर एक इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 40 है और सी की वैल्यू जो है वो 41 है। ठीक है, तो मैं इसकी नेगेटिव टर्म जो ये दूसरी वाली टर्म है वो मैं यहाँ पर निकालूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं 9 कोस थीटा और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर इसको -40 साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ और फिर उसके बाद में मैं कोस थीटा की वैल्यू दोनों इक्वेशन की हेल्प से कोस थीटा की वैल्यू मैं सॉल्व करके निकाल लूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा और 9 का स्क्वायर आएगा 81 प्लस 40 का स्क्वायर मेरे पास में कितना आएगा 1600 आ जाएगा और माइनस 41 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 41 जो है आपके पास है इंटू 41 कर लीजिए तो 41 ये आ जाएगा 4 और ये 16 तो वही आ जाएगा आपके पास में 16 है तो ये आ जाएगा 0। देखो यहाँ से ये आ गया 9 कोस थीटा माइनस का 40 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पर ऑलरेडी थी, ये इक्वेशन 2 और आ गई मेरे पास में। ठीक है, यहाँ से देखो काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखो मुझे ओनली क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से ओनली मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकाल के ऊपर वाली टर्म में रख दो, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसको उधर ले जाओ, 40 साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 कोस थीटा आ जाएगा आपके पास। तो ओनली साइन थीटा तो मुझे चाहिए नहीं, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 9/40 कोस थीटा। ये जो वैल्यू है ये आप ले जा करके पुट कर दो 1 में। ठीक है, तो 1 में पुट करोगे तो ये 9 इंटू साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 9/40 कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर और प्लस 40 कोस थीटा ऑलरेडी है इज इक्वल टू 41। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, है ना, एक ही पेन से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। चलो देखो अब ये यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 81/40 और प्लस का ये आ जाएगा आपके पास 40 इज इक्वल टू 41। ओके, तो कोस थीटा एलसीएम ले लो यहाँ पर 40 तो 81 और प्लस 40 इंटू 40 यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1600 इज इक्वल टू 41। देन फाइंड आउट द कोस थीटा, सेपरेट कर दो बस सिंपली। तो 41 इंटू 40 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 16 and 81। ओके, 16 and 81 तो ये 41 को आप डिवाइड करेंगे तो ये 41 अगेन आ जाएगा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 40/41, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लेट्स सी। चलिए